स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। आइए दोस्तों जानते हैं आज 19 जनवरी 2020 के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना के वैक्सीन को लेकर कुछ बड़ी खबर है। मौसम समाचारों को लेकर भयानक चेतावनी जारी की गई है। वहीं अगर आपका आधार कार्ड है ना तो सरकार ने लागू कर दिया है एक नया नियम, और उसी के साथ स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 10 लाख नई नौकरियां निकल कर आ रही है। दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार है, नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अच्छा, अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो भी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण खबर आप व्हाट्सएप से ही एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को आसानी से पैसे वगैरह भेज सकते हैं। देसी गाय पालने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है सरकार ने। अब दोस्तों यहाँ पर देसी गाय के साथ ही आपको मिलेगी बम्पर कमाई। अच्छा, पेट्रोल डीजल और सोने चांदी के भाव को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। भारतीय रेलवे को लेकर कुछ बड़े खबर और साथ ही किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है 10 बड़े ऐलान। क्या नए कृषि कानून सरकार कर देगी रद्द? तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के अपडेट्स के साथ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में 1 करोड़ पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा मौतें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 22,900 से ज्यादा नए मामले आए हैं। और दोस्तों अब तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव व्यक्तियों का आंकड़ा जो है एक रिकॉर्ड को छूकर 1,04,825 तक पहुंच गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एक साल से कोरोना वायरस के मामले आ रहे थे और पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज हालत यह है कि दुनिया में दोस्तों भारत की गिनती भी सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों वाले देश में होने लगी है, क्योंकि दोस्तों 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले आ चुके हैं। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि अब तक 1,45,170 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 95,50,000 से ज्यादा व्यक्ति दोस्तों कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो मामले है ना वो महाराष्ट्र में है 18,88,000, और इनमें से सबसे ज्यादा मौत भी महाराष्ट्र में हुई है 48,500 से ज्यादा व्यक्तियों की। और उसी के साथ अगले बड़े खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान। कहा कोरोना से बचने के लिए सरकार और जनता की भागीदारी है बहुत ही जरूरी। तो दोस्तों सरकार और जनता दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, तभी जाकर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। और उसी के साथ अगले बड़े खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को सुझाव, ऐसे इलाकों में लॉकडाउन पर विचार करे जहां पर बड़ी संख्या में है कोरोना संक्रमित। तो दोस्तों देश भर में कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि दोस्तों कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारी किए गए एसओपी और गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, फिर चाहे वह व्यक्ति कोई भी क्यों न हो। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के संक्रमित यानी कि पॉजिटिव मामले ज्यादा है ना, वहाँ पर फिर से लॉकडाउन लगाने पर भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि वैक्सीन लगाना अनिवार्य नहीं है, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर कर सकता है। मतलब सरकार ये नहीं कर सकती है कि हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस का वैक्सीन लगाई जाए। कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा तो दोस्तों उसको प्रेशर नहीं किया जा सकता है, जबरदस्ती नहीं लगाई जा सकती। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की किसान आंदोलन को लेकर मोदी जी का बड़ा ऐलान है। कहा हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर किसान भाइयों के साथ हर बातचीत करने को है तैयार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कृषि बिल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है कि वह अपने किसान भाइयों के साथ सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर देश में लगातार 24 दिन किसानों का आंदोलन जारी है, और इसी बीच सरकार के साथ किसानों की कई दौर की बातचीत असफल रही है। कई बार सरकार और किसानों के मध्य बातचीत हुई है, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। किसान यही चाहते हैं कि नया कृषि कानून रद्द हो, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ये चाहती है कि कृषि कानून ये का ये बना रहे, इसमें कुछ संशोधन जरूर कर दिए जाए, क्योंकि दोस्तों नया कानून जो है ना वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद है। किसान परिवार इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा किसान चाहे मंडी में अपना अनाज बेचे या फिर दोस्तों मंडी से बाहर बेचे, ये उसकी मर्जी होगी। अब जहाँ किसान को लाभ मिलेगा वहाँ पर अपने प्रोडक्शन अपनी उपज को बेच सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर नया कृषि कानून जो है ना वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद है। ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों रेलवे अपडेट को लेकर कि कुछ भी गड़बड़ दिखा तो बजने लगेगा सायरन। देखिए रेलवे का नया सिक्योरिटी सिस्टम। तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके अंतर्गत लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें, और इसके लिए ट्रेन और स्टेशन को सिक्योरिटी और सर्विलांस सिस्टम से लीज किया जा रहा है, जहां पर नए सिक्योरिटी सिस्टम के अंतर्गत 160 डिग्री रोटेशन वाले मूविंग कैमरे लगाए जाएंगे। मतलब कैमरे चारों तरफ घूमकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करेंगे। अगर दोस्तों सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ भी संदिग्ध पाया जाता है, जिससे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति
व्यक्ति कुछ मेटल की वस्तु ले जा रहा है, कुछ बॉम्ब वगैरह ले जा रहा है, इससे कुछ वस्तु है जो कि अन्य व्यक्तियों की जान को जोखिम में डाल सकती है, तो तुरंत रेलवे स्टेशन पर सायरन बजने लगेगा। कुल मिलाकर नया सिक्योरिटी सिस्टम काफी ज्यादा काम का साबित हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि पूरे देश में शुरू हुई व्हाट्सएप पेमेंट सर्विसेज मैसेज की तरह भेज सकते हैं पैसा। तो जिस तरह से आप गूगल पे, फोन पे या फिर दोस्तों अन्य जगह से आप पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना, सेम टू सेम अब आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पेमेंट बैंक के द्वारा इस तरह की शुरुआत जो है वो शुरू हो चुकी है। व्हाट्सएप में पेमेंट का फीचर आ चुका है और व्हाट्सएप ने इसके लिए SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक के साथ और साथ ही HDFC बैंक के साथ हाथ मिलाकर इस तरह की पेमेंट सर्विसेज जो शुरू करी है। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी और सेक्स को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किए नए नियम। जी हाँ दोस्तों, क्या है नए नियम, पूरी खबर यहाँ पर जानते हैं, डिटेल के साथ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारतीय कानून के मुताबिक लड़की की शादी के लिए कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारतीय कानून के मुताबिक लड़की का शादी के लिए कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 21 साल, ऑप्शन बी 18 साल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना हमेशा रेप की कैटेगरी में नहीं। तो दोस्तों रेप केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि शादी के वादे पर शारीरिक संबंध बनाना हर बार रेप नहीं है। हाई कोर्ट के मुताबिक आपसी सहमति से लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है और लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाना या फिर बाद में शादी के वादे से मुकरने के आधार पर रेप का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सकता है। तो इस तरह का हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला जारी किया है दोस्तों। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि साल 2020 में 27 दिसंबर को आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे मन की बात, लोगों से मांगे हैं सुझाव। तो दोस्तों 27 दिसंबर को आखिरी बार मोदी जी जो है मन की बात कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जहां पर अगर आप भी मोदी जी को कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप MyGov नमो एप्लीकेशन पर या फिर दोस्तों 1800117800 पर कॉल करके अपना सुझाव जो है नरेंद्र मोदी जी को दे सकते हैं। चलिए अगली खबर सामने आ रही है। कोरोना संकट के बीच यह कंपनी देगी बम्पर नौकरियां, 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। तो 2021 की शुरुआत के साथ ही देश भर में 90% रेस्टोरेंट डिजिटल मेन्यू की व्यवस्था कर लेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से देश भर के रेस्टोरेंट में रौनक देखने को मिल सकती है और इस इंडस्ट्री में लगभग 10 लाख नई नौकरियां पनप कर आएगी। हालांकि सभी नौकरियां अलग अलग कैटेगरी की होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 लाख नए रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ना, ठीक है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर के बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल कॉलेज और हॉस्टल। आपको बता दें इस फैसले के बाद कोचिंग सेंटर और हॉस्टल भी खुल जाएंगे। बिहार सरकार के ताजा फैसले में कहा कि सरकारी स्कूलों में मास्क बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और 4 जनवरी से सभी स्कूल, सभी कॉलेज और सभी हॉस्टल वगैरह खोल दिए जाएंगे। फिलहाल दोस्तों 8वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होगी और कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी क्लास में शामिल हो पाएंगे। और हाँ, एक दिन में 50% स्टूडेंट्स को ही आने दिया जाएगा। किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है तो केवल 25 स्टूडेंट ही क्लास में आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंस वगैरह का पालन किया जाएगा, ठीक है ना। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में 21 दिसंबर से खुल जाएंगे स्कूल। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए लगेगी कक्षाएं, केवल 10वीं 12वीं के लिए, ठीक है। अच्छा अगली खबर आ रही है 19 दिसंबर को यानी कि आज 2 दिन के दौरे पर बंगाल आएंगे अमित शाह। इस बार किसान के घर पर करेंगे भोजन। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की घोषणा से पहले ही राज्य में चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई। वर्तमान में राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में बढ़ते अंतर कलह को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट गई है। बंगाल विजय के अभियान पर केंद्रीय मंत्री लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और JP नड्डा की 3 दिन की यात्रा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। उन्होंने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो किसान के घर पर भोजन करेंगे। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें जानकारी के मुताबिक कि अमेज़न पर 22 दिसंबर से होगी सेल शुरू। 40% छूट पर स्मार्टफोन खरीदने का होगा मौका। तो यहाँ पर दोस्तों अमेज़न जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है ना, इसके ऊपर आप 22 तारीख से ही 40% डिस्काउंट के साथ स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन सी कंपनियां हैं? एप्पल, सैमसंग, OnePlus, Xiaomi, ये सभी फोन जो आपको भारी डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगे। मतलब कि 10,000 रुपए का फोन है लगभग आपको 6,000 रुपए में मिल जाएगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। देसी गाय पालने से होगा बड़ा
बड़ा मुनाफा। अब यूनिवर्सिटी में बीटेक एमबीए के छात्र भी सीखेंगे तरीका। तो देश भर की कई यूनिवर्सिटी में कामधेनु पीठ जिसकी स्थापना की जा सकती है और उसके तहत बीटेक और एमबीए के स्टूडेंट को भी देसी गाय के बारे में पढ़ाया जाएगा। यूजीसी सहित कई डिपार्टमेंट ने इस बार एक वेबिनार के जरिए इस तरह की चर्चा करी है। तो कितना बड़ा फैसला लिया है दोस्तों सरकार की तरफ से कि अब ये टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एमबीए के स्टूडेंट भी देसी गाय पालने के तरीके के बारे में उनको सिलेबस में जोड़ा जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है, रिनोल्ट और एमसी मोटर की कारें जनवरी से हो जाएगी महंगी। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग रिनोल्ट की जो सभी कारें है ना वो लगभग 28,000 रूपए तक महंगी हो सकती है और एमजी मोटर की कारें भी लगभग यहाँ पर नए साल से महंगी हो जाएगी। और मोस्टली सभी कंपनियों, चाहे मारुति ले लो, होंडे की ले लो, टाटा की ले लो, कोई भी कंपनी जो है ना वो दोस्तों हर एक कंपनी की कारें नए साल से ही महंगी हो जाएगी। ऐसे में अगर आप भी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप पहले ही बुक करवा सकते हैं। अच्छा, सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है कि 22 दिसंबर को होगी परीक्षा। तारीख का ऐलान किया जा चुका है। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अगले एक सप्ताह तक उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली में भीषण शीत लहर के साथ सर्दी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि बर्फीली हवाएं अभी और ढहाएगी सितम। दिल्ली में 3 डिग्री पहुंच गया पारा, 3 डिग्री पारा पहुंच गया है दोस्तों। 1 डिग्री आने के आसपास तो पानी भी बर्फ का रूप ले लेता है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार पारा गिरा और इसका जो असर है ना वो पड़ोसी राज्यों में देखने को भी मिल रहा है। कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। कड़ाके की ठंड इस तरह से पड़ रही है कि जो बहते हुए झरने हैं ना वो जम गए हैं दोस्तों। और देश के कई राज्य जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में तापमान 2 से लेकर 3 डिग्री की गिरावट की दर्ज की जा सकती है। शीत लहर चलने की आशंका बताई जा रही है और यहाँ पर कुछ इलाकों में भयानक कोहरा भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों सावधान रहिएगा क्योंकि अगर आपको सर्दी ने चपेट में ले लिया ना तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का खतरा भी बढ़ सकता है। चलिए सराफा बाजार को लेकर जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना 749 रूपए महंगा होकर 50,346 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पहुंच गया है। बात की जाए चांदी की तो चांदी दोस्तों भयानक रूप से महंगी हुई है। यहाँ पर आज चांदी 2,285 रूपए महंगी हुई है 1 किलो पर और 1 किलो का आज ताजा भाव 66,000 से बढ़कर 68,267 रूपए प्रति किलो पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल आज से 11वें दिन लगातार कोई भी बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेट्रोल डीजल के जो भाव है ना वो देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 83 रूपए 71 पैसे जबकि डीजल 73 रूपए 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वैसे आप कौन से राज्य शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं दोस्तों? आप अपने राज्य, गाँव और शहर का नाम वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अच्छा, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।